दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में एक गिरदावरी सर्वेयर का कार्य कर रहे हैं यानी कि डीसीएस सर्वेयर का कार्य कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि साथियों, हाल फिलहाल के दिनों में जो है सारा पोर्टल पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक बड़ा अपडेट कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक नोटिस जो है सारा पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा कंपनियों और एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है गिरदावरी सर्वेक्षण का जो कार्य है उसको करने के लिए, मतलब फसल की गिरदावरी करने के लिए। अब साथियों, समस्या ये है कि ये नोटिस तो आप लोग कई वीडियो में देख चुके होंगे, कई जगह से आपको खबरें लग गई होंगी कि ये नोटिस इस प्रकार का जो है सारा पोर्टल पर आया हुआ है। और ये बिल्कुल सही बात है, ये नोटिस सारा पोर्टल पर आया हुआ है, जिसकी डेट थी 17 दिसंबर 2024। 17 दिसंबर 2024 तक जो है कंपनियां जो है सारा पोर्टल के माध्यम से और भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से जो है आवेदन कर सकती थी सरकार को गिरदावरी फसल की गिरदावरी करने के लिए। अब साथियों, समस्या यहाँ ये कई वीडियो में बताया जा रहा है, कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब जो डीसीएस सर्वेयर हैं उनका काम खत्म, नौकरी जाने वाली है, उनका काम दूसरे को दिया जा रहा है। तो क्या सच में ऐसी कोई बात है? जो ये नोटिस है ये तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि ये जो नोटिस लगा है वो प्राइवेट कंपनियों के आमंत्रण के लिए लगा है, जो कि फसल की गिरदावरी का काम करेंगे। तो अब डीसीएस सर्वेयर का काम क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, आज के इस वीडियो में आपको पूरी एक जानकारी बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आप देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में कोई शंका नहीं रहेगी। और क्या आपकी जो नौकरी पर है, जो आपका काम है, जो उस पर भी कोई खतरा है क्या, इस वीडियो में मैं सच्चाई बताऊंगा। अगर खतरा है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आ पाएगा। चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे हर डीसीएस सर्वेयर भाई तक ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, इतना साथ दे दीजिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी जगह पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको गिरदावरी सर्वे से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी जानकारी सबसे पहले चाहिए तो उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूंगा सभी गिरदावरी सर्वेयर भाइयों को कि हम आपकी खबर हर घंटे अपडेट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर हम हर घंटे मध्य प्रदेश में कहीं भी कुछ गिरदावरी सर्वेयर के लिए अपडेट आती है, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है। उसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां तमाम हम आदेश डाल देते हैं, तमाम अपडेट डाल देते हैं, तो वहां जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं आपके मुद्दे की, मुख्य मुद्दे की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरी पीडीएफ 23 पेज की है साथियों, और ये 23 पेज का नोटिस जो है शासन के द्वारा सारा पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है, कहना चाहिए कि चस्पा कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, वो 17 दिसंबर 2024 तक जो है अपना आमंत्रण जो है वो अपना जो आवेदन है वो कर सकती हैं फसल की गिरदावरी करने के लिए, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल बहुत से हमारे सर्वेयर भाइयों के मन में है कि हमारे काम का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका हमने हिंदी रूपांतरण किया है। तो देखिए जरा, ये जो इंग्लिश में है ये तो किसी की समझ में नहीं आएगा, तो हमने इसका गूगल के माध्यम से हिंदी रूपांतरण किया है। मैं आपको सबसे पहले इस नोटिस को हिंदी में पढ़कर बताता हूं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए हमने उसका हिंदी रूपांतरण गूगल के माध्यम से किया। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है वो आपको सबसे पहले बताना जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, उद्योग परामर्श मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए ईओसी दिनांक 11/12/2024 आयुक्त भूमि अभिलेख मध्य प्रदेश सरकार। और यहाँ जब हमने साथियों यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ जब हमने दूसरे पेज को हिंदी रूपांतरण में किया तो मुख्य बात इसी में लिखी थी। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, डीसीएस के लिए रुचि अभिव्यक्ति, ये नोटिस जो है सरकार के द्वारा सारा पोर्टल में जो है अपडेट किया गया है। उद्योग परामर्श ईओआई नोटिस, मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श ईओआई आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश MPCLR मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई के लिए अनुभवी फर्मों एजेंसियों को आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे मुख्य बात यहाँ देख लीजिए, एजेंसियों को आमंत्रित
किया जाता है। अभी आगे और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इच्छुक फर्म, यहाँ देख लीजिए साथियों, इच्छुक फर्म एजेंसियों ईओआई पर अपना जवाब 17/12/2024 को शाम 4 बजे तक MPIRS@mp.gov.in पर प्रस्तुत कर सकती हैं। तदनुसार MPCLR उन एजेंसियों को प्रवेश पास जारी कर सकता है जो 20/12/2024 को सुबह 11 बजे प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश के भोपाल एड्रेस कार्यालय में उद्योग परामर्श ईओआई में भाग लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको एक चीज समझना होगा कि यहाँ पर ये नोटिस है, इसमें अभी तक आप समझ गए होंगे, मैंने हिंदी में बताया है कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, सरकार के द्वारा उनको बोला गया है कि आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आप लोग अपना आवेदन 17 दिसंबर 2024 तक जो है भू अभिलेख के भोपाल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर साथियों एक चीज और दिया गया है कि जो एजेंसियों को प्रवेश पास जारी करना है वो 20/12/2024 तक वो जो विभाग है वो एजेंसियों को प्रवेश पास जारी कर देगा। इसके बाद साथियों जो हमने, क्योंकि ये 23 पेज की पीडीएफ है, तो हमने इसके बाद जब हिंदी रूपांतरण किया तो यहाँ पर हम बता दें ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब सरकार की जो नियमावली है वो है कंपनियों के लिए कि क्या क्या नियम रहने वाले हैं कंपनियों को, तो ये उस डिस्क्रिप्शन में जो है ये वो दिया गया है, तो ये आपके मतलब की चीज नहीं है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने हिंदी रूपांतरण जब चौथे पेज का किया, 5वें पेज का, तो यहाँ पर ये साथियों ये भी आपके उतने मतलब की चीज नहीं है। यहाँ पर ये शॉर्ट नाम दिए हुए हैं और उसका फुल मीनिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों DCS डिजिटल फसल सर्वेक्षण, यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा ये शॉर्ट नाम और फुल फॉर्म नाम है। तो आपके मतलब की चीज यहाँ ये देख लीजिए यहाँ पर दी हुई है सेकंड पेज में, जहां पर कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे में। दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कि क्या DCS सर्वेयर के काम को इससे कोई खतरा है, क्या आपकी नौकरी को कोई खतरा है, क्या आपका काम छिनने वाला है? तो क्योंकि अभी मुश्किल से आपको 5 या 6 माह हुए हैं काम करते हुए, और एक ये शासन के द्वारा नया अपडेट दे दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी तक विभाग के द्वारा, ना सरकार के द्वारा, न किसी तहसीलदार, न कलेक्टर, न मुख्य सचिव, किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि जो DCS सर्वेयर हैं उनका काम बंद हो जाएगा और जो है उनकी जगह एजेंसियों को काम दे दिया जाएगा। ऐसा किसी भी आदेश में नहीं लिखा है, सिर्फ ये एक नोटिस ही है जो पोर्टल पर अपडेट हुआ है। अभी तक न सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया, ना निर्देश आए हैं, न किसी भी कलेक्टर के द्वारा ऐसे आदेश निर्देश जारी किए गए, न किसी भी मुख्य सचिव, न सरकार के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा अभी आपके काम को लेकर जो है आदेश जारी नहीं किया गया। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप तमाम वीडियो देखते हैं, तमाम चैनलों की वीडियो देखते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपकी नौकरी कहीं खतरे में तो नहीं है, कहीं आपकी नौकरी छिन ना जाए। तो आपको बता दें कि अभी तक किसी भी प्रकार के आदेश में आपकी नौकरी जो है छिनने का कोई भी जिक्र नहीं है, आपका काम छिनने का कोई भी जिक्र नहीं है। अब आप कहेंगे अगर हमारे काम छिनने का कोई जिक्र नहीं है तो ये नोटिस का क्या मतलब है? जब प्राइवेट कंपनियां ही फसल की गिरदावरी करेंगी तो हमारा काम क्या बचेगा? तो आपको यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से समझा दूं साथियों कि यहाँ पर फसल जो एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है वो फसल गिरदावरी के कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन कोई एजेंसी खेत जाकर गिरदावरी नहीं करेगी। एजेंसी को भी अगर गिरदावरी करवाना है तो वो उसको लड़कों की जरूरत पड़ेगी, और लड़के कौन से होंगे? जो DCS सर्वेयर में काम कर रहे हैं, उन्हीं से एजेंसियां भी काम करवाएंगी। यहां पर मैं आपको बता दूं इस पूरे नोटिस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो आपके फसल गिरदावरी का पैसा मिलता था 8 से 14 रुपए, उसका जिक्र भी नहीं है इस पूरे नोटिस में। 23 पेज की PDF में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। तो ये एजेंसियां भी अगर काम करेंगी तो उनको भी उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना आपको दिया जाता है, लेकिन उनको बड़े रूप में पूरे मध्य प्रदेश के लिए एजेंसी रहेंगी, फिर वो अपनी छोटी छोटी एजेंसी बनाएंगी जिला बाई जिला, फिर वो अपने लड़के रखेंगे।
तो वो अपने लड़के नहीं रखेंगे, वो लड़के रखेंगे डीसीएस सर्वेयर को, क्योंकि हो सकता है अभी जब कंपनियों के साथ एक बॉन्ड होता है, एक कहना चाहिए अनुबंध होता है, तो उस अनुबंध, जब वो अनुबंध सरकार के साथ होगा तो उसमें सरकार हो सकता है आपकी बात रखे कि हमारे जो सर्वेयर हैं, जो डीसीएस सर्वेयर हैं, जो लोकल यूथ लगे हुए हैं, उनको आपको काम से आप नहीं निकाल सकते, उन्हीं से आपको काम करवाना है। क्योंकि साथियों ज्यादातर मामलों में जो है किसी भी कंपनी को जब सरकार जो है कहना चाहिए अनुबंध करती है या किसी भी कंपनी को ठेका देती है, तो उस अनुबंध में शर्त रहती है कि जो हमारे कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उनको आप नहीं निकाल सकते, आपको उन्हीं लड़कों को रखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल होगा अनुबंध में, ये आप निश्चित मानिए। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका काम छिन रहा है, कि आपका काम बंद हो रहा है, किसी की बातों में मत आइए। मैं आपको 100% बता रहा हूं, अभी अनुबंध की कोई भी आदेश अनुबंध का या कोई भी अनुबंध अभी सामने नहीं आया है। 20 तारीख के बाद ही इस पर कोई अपडेट आएगी साथियों। यहां पर देख लीजिए, 20 तारीख के बाद कभी भी इसके लिए कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथियों यहाँ एक चीज और कहूंगा, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो साथियों 20 तारीख के बाद यहाँ पर इसकी जो है बाकी और भी अपडेटें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको निश्चिंत कर दूं कि आपकी नौकरी नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा आपके लिए जो है, एक चीज का थोड़ा सा झटका जरूर है कि जो अभी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर पे काम कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एजेंसी के अंडर पे काम करना पड़े। मैं ये क्लियर नहीं, यहां पर मैं क्लियर बता दूं कि मैं ये क्लियर नहीं कह रहा हूं कि आपको एजेंसी के अंडर पर ही काम करना पड़ेगा, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक लगभग अंदाज ऐसा हो सकता है कि आपको एजेंसी के अंडर पर काम करना पड़े। और शायद मेरी समझ से किसी को पसंद नहीं होता कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंडर पर वो सर्वेयर हो या कोई भी कर्मचारी हो वो काम करे। हर कर्मचारी ये चाहता है कि हम डायरेक्ट शासन के अंडर पर काम करें। तो यहां पर ये थोड़ा सी दिक्कत समझ में आ रही है। अब दोस्तों इसके लिए अभी मैं क्लियर नहीं कह रहा हूं कि आपको एजेंसी के अंडर ही काम करना पड़ेगा। अभी देखिए अनुबंध की शर्तें क्या निकल कर आती हैं, किस प्रकार से शासन का और एजेंसी के बीच में अनुबंध होता है, वो भी कुछ दिन में जानकारी आ जाएगी इसी चैनल पर। जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। तो इस नोटिस से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो सर्वेयर संगठन है साथियों अभी तक उतना मजबूत नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका कोई भी सर्वेयर संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है। उस संगठन को मजबूत करिए और अपनी आवाज रखिए, शासन के सामने रखिए, अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों से बोलिए, अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों से बोलिए। थोड़ा सा जिसकी नेतागिरी में मतलब जिसकी नेताओं से ज्यादा पहचान है वो नेताओं के थ्रू भी अपनी आवाज पहुंचाने का कष्ट करें। विधायकों से जरूर मिलिए ताकि आपकी ये आवाज जो है शासन तक पहुंचे, और शासन को जब आवाज पहुंचेगी तो निश्चित ही शासन आपके विषय में कुछ अच्छा ही जरूर सोचेगी। तो साथियों आज की वीडियो में जो मुख्य जानकारी है वो मैंने आपको बता दी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी आपका कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि डीसीएस सर्वेयर का काम ही दिया जाएगा। अभी तो ये भी जिक्र नहीं है यार कि ये एजेंसियां जो अगर टेंडर लेंगी तो किस शर्त पर ये जो है फसल की डिजिटल क्रॉप फसल सर्वेक्षण करेंगी, अभी ये भी क्लियर नहीं है। वो सब क्लियर होगा अनुबंध की शर्तें देखकर, अनुबंध का जो अनुबंध आने के बाद वो सब क्लियर होगा। तो जैसा ही आएगा आपको इसी चैनल पर ये जानकारी मिल जाएगी। तो इस नोटिस को लेकर जो है बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास वर्तमान में किसान फार्मर आईडी का काम है, इसके बाद सरकार आपको देखते हैं कौन सा काम देती है, क्योंकि एक के बाद एक डीसीएस सर्वेयर को जो है काम मिल रहा है। तो साथियों बिल्कुल अभी आप मत घबराइएगा, आपको काम आगे भी मिलता रहेगा। ये 100% है कि आपको काम मिलना है, आपको कोई उठाकर बाहर नहीं करेगा। आज तक किसी भी विभाग के सभी कर्मचारियों को एकदम से उठाकर बाहर नहीं किया गया है, ये तो आप मानते होंगे ना। किसी भी विभाग के कर्मचारियों को एकदम से उठाकर बाहर नहीं किया गया है। आप निश्चिंत रहिए, आपको भी बाहर नहीं किया जाएगा। किसान फार्मर आईडी का काम मन लगाकर कीजिएगा, और जो आपकी फसल गिरदावरी का वेतन है वो भी बहुत जल्द आपके बैंक खाते में आ जाएगा। पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा साथियों, लेकिन काम मत छोड़िएगा, काम मत छोड़िएगा, काम करेंगे तो हम लड़ सकेंगे। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।